नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और बेस्ट से बेस्ट अपना दे रहे होंगे सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज एक और सेशन हम इसी तरह से लाए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि वैसे हमने पहले सेशन बना दिए हैं इस सब का, लेकिन एक बार अभ्यर्थियों का कहना था कि सर एक ऐसा सेशन लाया जाए जिसमें यह बताइए कि सर मैथ की कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि मैथ में बच्चे क्या एक तरह से भावनाएं मतलब बहुत बिगड़ जाती हैं। अभी बच्चे कहते हैं कि सर हम पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन एग्जाम समय में पता नहीं क्या हो जाता है, हमको आता हुआ चीज़ गलत हो जाता है और हमारे पास समय बहुत कम बचता है। तो इसी सब को देखते हुए हमने बहुत सारे क्लासेस मैथ के ख़त्म कर दिए। आप खुद देखिए आके प्लेलिस्ट में, बहुत आनंद आएगा आपको। आप कहीं भी जाने का प्रयास नहीं करेंगे फिर। और इसी तरह से यूपी टेट के सारे क्लास भी हमने ख़त्म कर दिए हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में इस प्लेटफॉर्म से प्यार करते हैं, देखिए भाई, जब आदमी भगवान के शरण में जाता है तो सच में जो मांगता है उसे मिल जाता है। लेकिन सच में जो जब जाता है तो लड्डू पेड़ा रसमलाई मतलब जो भी होता है चढ़ाने का काम, फूल पत्ती, वो लेके जाता है कुछ ना। तो अगर गरीब आदमी है, मतलब गरीब का मतलब यह नहीं कि भक्त, देखिए कोई गरीब अमीर नहीं होता, यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, सब हमारे लिए बराबर है। तो एक तरह से कोई जाता भी है तो 1 रुपये अगर उसके पास है तो 1 रुपये भी चढ़ाता है, लेकिन चढ़ाता है ना भी कुछ चढ़ाता है तो प्रभु का चरण छूता है, कहता है प्रभु जिस दिन हमारे पास होगा उस दिन हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। तो प्रभु खुश हो जाते हैं। लेकिन मित्र, बस हम आपको जो चीज़ें देते हैं तो आपसे मात्र एक उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी कहीं जाएं, जहाँ जिससे भी मिलें, बस शेयर करें, स्टेटस लगाएं, प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए सोचें, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपको ही बड़ा करना है। अब चलिए हम बताते हैं। तो ये मैथ में बच्चों का नाम है कि सर मेरा बैक लग जाता है, बहुत पढ़ के जाते हैं, जब आपका वीडियो देखते हैं तो उस समय आता रहता है और बहुत सारी चीज़ें हम बहुत बेस्ट करते हैं, बेस्ट देने का भी प्रयास करते हैं, स्पीड भी अच्छी होती है, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, आता हुआ न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है। तो हम एक सलाह उनको देना चाहते हैं कि जब आप घर से निकले पहले यहाँ पता कर लें, मतलब पहले यह हम समझाने की प्रयास करेंगे कि क्यों बैक लगता है, फिर उसके बाद बताएंगे क्यों क्या करें बैक ना लगे। तो हम मतलब एक ये जादू तो हमारे पास है नहीं कि आपको सारी चीज़ें बता देंगे, ये कर लो कि खा लो पुड़िया है जादू की तो आपको बैग नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं है, इतना हम है ना, समझ रहे हो ना भैया। और सारी चीज़ें तो आपको पता है, और कुरकुरी के बारे में भी पता है मेरे आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैथ में बैक लगने का सबसे बड़ा फंडा यह होता है कि आपके मानसिक टेंशन बने होते हैं दिमाग में, एक विचार आते हैं दिमाग में आपके कि मैथ बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, मैथ पढ़ ली नहीं आज तक तो अब ना पढ़े के मन करेला। तो भैया नहीं पढ़ना है ना तो समझ लो 20 नंबर का आएगा सुपर टेट में मैथ, समझ रहे हैं ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा, नौकरी लेना है तो देखिए सारे सब्जेक्ट की वैल्यू होती है और सारे सब्जेक्ट को वैल्यू देना चाहिए। अगर आप हैं किसी एक सब्जेक्ट के माहिर हैं तो सच में आप सक्सेस कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट पे कमांड नहीं बनाना है हमें, हमें सारे सब्जेक्ट पे कमांड बना के रखना है। 16 सब्जेक्ट होते हैं सुपर टेट में, और यहाँ तक जो इंग्लिश ना पढ़ता है उसे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, जो संस्कृत ना पढ़ता है उसे संस्कृत पढ़ना पड़ेगा सुपर टेट में। इतना याद रखना, सुपर टेट में आपको 16 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। भले आप जितना दूर भागते हो भाग लो अभी, क्योंकि बाद में पढ़ने पड़ेंगे, तो क्यों अभी से ना यही सारी चीज़ें आएंगी। देखिए सबसे बड़ी बात है आप अपने दिमाग को संतुलन मतलब बना के रखें। जो भी घर से निकले तो ये एक सोच बना के रखें कि हम जो पढ़े हैं बस उतने में से ही आएगा, और सच में हमने जो दिया है, सच में कसम खाएं तो उससे बाहर नहीं आने वाला है। हम लिख के देते हैं, स्टाम्प पेपर लाओ, लिख देते हैं कि प्रकाश गुरुदेव ने लिखा हुआ है इस चीज़ को, कि यहाँ से बाहर नहीं आएगा, प्रकाश भैया ने लिख दिया है, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। अगर आप कहते हो आउट ऑफ सिलेबस आया है ना, इसका मतलब आपने हमारी क्लास नहीं देखी है। कोई बोलेगा नहीं आउट ऑफ सिलेबस आया है, भाई हम इस तरह से पढ़ाते ही हैं। हमारी एक तरह से रट्टा नहीं कि हम बुक में जो है वही पढ़ाएं, बुक में जो है वो तो पढ़ते ही हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन बुक के अलावा भी हम बहुत न्यूमेरिकल कराते हैं जो आपके यूपीटेट के लिए बहुत ही एक तरह से गोली होती है। खा लोगे ना तो 90% गोली मतलब वही काम करेगा जो यूपीटेट में आएगा। तो एक तरह से मानसिक जो संतुलन है उसको यह बनाएं या बताएं अपने दिमाग को, यह सोच बना लें पूरा का पूरा जितना पढ़े हैं उतना ही आएगा, क्योंकि एग्जाम समय सबको यह लगता है, सच में जो मेहनती बच्चा होता है उसको यह लगता है कि यार ये इतना पढ़ लिया, हमको लग ही नहीं रहा है हम क्या क्या पढ़े हैं। और जिस दिन एग्जाम हो सच में घर पे खूब पढ़ो, लेकिन जहाँ पे एग्जाम सेंटर पे जाओ वहाँ पे बिल्कुल परेशान न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे को पढ़ते हुए देखते समय परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी नहीं ऐसा काम करिएगा कि एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी खोल के बैठिए ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, आराम से चुपचाप मार के कहीं बैठे रहो। अगर कोई पूछता भी है कितना पढ़े हो, सच में पास हो जाओ, कहते हो हाँ पास हो जाएंगे, वहाँ पर ना कभी मत कहना, झूठ बोलना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जो सच्चाई होती है वह सबके सामने आ ही जाता है। तो झूठ बोलने से क्या फ़ायदा, आप पढ़े हो, आप पास हो गए, क्यों पढ़े हो।
पढ़े हो पास होने के लिए, बस बात खत्म। यहाँ पे बहुत सारे प्रशिक्षु होते हैं, छुपाते हैं अपने दोस्तों से कि हम नहीं पढ़े हैं, रात में सो गए थे, या वह पंचायत दुनिया भर का, ना कुछ नहीं। और थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से जाना है, सो लेना है बहुत आराम से, तब जाना है पेपर देने। और ये टेंशन नहीं बनाना है कि लास्ट चांस है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा पेपर, तो यह सब नहीं। पता है लास्ट चाबी भी एक ऐसा जादूगर चाबी निकलती है कि आदमी का बहुत बड़ा चीज़ें उसके साथ घटना घट जाता है, बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलता है। तो सच में आप बहुत महान हो, आप ही पर्सन हो जो आप ही फोड़ने वाले हो। इतना याद रखना, आपके सिवा अगर सच में अगर कोई दूसरा बैठ जाए, हम भी बैठ जाए, तो हम शायद ना निकले हमारे द्वारा पेपर, लेकिन आप पेपर निकालोगे, आप पढ़े हैं। इस चीज़ को आप सिर्फ समझो कि हम ही निकालेंगे इस पेपर को, दुनिया से दारिश नहीं मतलब है। बस इतना अगर हम हैं आपके अंदर ना कि हम पढ़े हैं, इसमें से ही आएगा, यही पेपर देंगे और निकाल के भी आएंगे, तो सबसे बड़ी गलती आपकी, मतलब सबसे बड़ा जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है बच्चों में, बच्चे पाल के रख लेते हैं। अब दूसरी बात सुनना, टाइम कंज्यूम करना मैथ में। बच्चों का कहना होता है कि सर हम सारे मैथ के क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप लगते हो बड़ा बड़ा प्रश्न करने। सबसे पहले ना, सबसे पहले आप उस चीज़ को करो जो एमसीक्यू आ रहा था, एमसीक्यू करो, शॉर्ट वाले प्रश्न कर लो। शॉर्ट वाले प्रश्न करने के बाद आप चले जाओ बड़े वाले प्रश्न पे। बड़े वाला प्रश्न करो, 1.5 घंटे का समय होता है आपके पास, 1 घंटे का समय होता है, आराम से होगा। भैया हम तो 10 मिनट में 20 मिनट में करते हैं। आप कहेंगे सर आप तो सब कुछ पढ़ लेते हो, तो कर लोगे इसको। भाई ठीक है, लेकिन अगर हम भी एग्जाम में बैठेंगे तो हमारे लिए भी 1 घंटे होगा, आप लोग के लिए भी 1 घंटे होगा। हम मात्र 10 मिनट में पेपर को फरिया के उड़ जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और एग्जामिनर अगर नंबर नहीं देगा ना, सच में उसके घर पहुंच जाएंगे, उसके दादी, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके मतलब सब खानदान को पूरे दिखाएंगे कि भैया देखो ये कैसा कॉपी चेक किया है, पहले हमारा कॉपी निकालो। कॉपी निकलवाएगा, सबको घूम घूम के दिखाएंगे, फिर हम कहीं भाई देखो कॉपी कैसे कैसे चेक किया है। अब इसको जब तक रेस्टिकेट नहीं करवा लेंगे ना, तब तक नहीं छोड़ेंगे। यह कॉन्फिडेंस अंदर आना चाहिए अपने अंदर, तब जाके कॉपी के लिए, स्कूटनी के लिए मांग करिए। स्कूटी में नंबर बढ़ते हैं, 8-8 नंबर, 9-9 नंबर बढ़ते हैं लोगों के, क्योंकि उसके अंदर सच में कॉन्फिडेंस होता है उस बंदे के अंदर। सच बताएं ना, वो बंदा बहुत ही कुछ दुनिया से अलग ही नहीं होता, वो हमें लोग में से होता है। आप खुद होते हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। पता नहीं क्यों लूज होता है कि भैया हम किए थे, हमारा 18 नंबर का आया, 10 नंबर 2 नंबर से फेल लगा दिया, 6 नंबर आया है। तो आपका खुद एक तरह से माइंड सेट करे, अरे हाँ हम यहाँ यहाँ गलती किए थे, यहाँ यहाँ गलती किए थे, शायद दूसरे से नंबर कट। लेकिन अगर सच में आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कॉपी निकलवाओ, आपका नंबर ना बढ़ जाए ना, तो कहना आके आपकी कॉपी हम निकलवा देंगे, हम निकलवा देंगे। सच बता रहे हैं, इस चीज़ को हम आपके साथ चलेंगे, डाइट पे चलेंगे, आपकी कॉपी निकलवा देंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया हम अपने अपने हाथ में ले लेंगे फिर आपका। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वहाँ पे हमारे नाक नहीं कटनी चाहिए, इतना याद रखना। हमने निकलवाया है कॉपी, बच्चा पास हुआ है, और वो सारी चीज़ें हुई हैं, बच्चे पास होते भी हैं, ऐसी बात नहीं, हमारी नज़र में है बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, तो आप भी पास होंगे। तो ये दिमाग में नहीं रखना है। और आप जैसे लिखने के लिए बताया, पहले सबसे पहले वह कॉपी पे लिखेंगे जो आपको आ रहा है, और जो नहीं आता है उसके लिए भी हम फंडा बताते हैं। जैसे जो डेरिवेशन वाले आ गए, तो मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो उसको आप लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, और उसमें भिड़ाने का काम करेंगे। भिड़ाने का इन द सेंस, जैसे कि आदमी का कुछ टेक्निक होता है, जो प्रश्न नहीं आता उसमें भी नंबर उठाया जाता है, डीएलएड में, बीएड में, और बहुत सारी चीज़ों में उठाया जाता है। भाई बीटेक में हम उठाते थे, तो आप लोग भी उठाएंगे। उसमें नंबर क्या होगा कि उससे आप पहले, उसको पहले मत लिखो, उसको लास्ट में लिखो, और कॉपी में 4 पेज बिल्कुल अच्छे से लिखो। वही न्यूमेरिकल लिखना जो सच में बहुत अच्छे से आपको आ रहा है, उसको सजा सजा के लिख लो। अब एक चीज़ याद रखना, जब आप न्यूमेरिकल लिखना स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट में जो प्रश्न का आंसर आता है, वहाँ पर आंसर लिख दीजिए। आंसर लिखने के बाद वहाँ पर ऐसे मार्किंग करा दीजिए, मार्किंग। सच में एग्जामिनर का वहीं पे निगाह जाएगा, वो आंसर मैच करेगा और आपका नंबर सही करेगा। हमने एक कॉपी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाया है, आप देखना किस प्रकार से कॉपी चेक होती है एग्जाम हॉल में। वह आप आएंगे प्ले लिस्ट में, तो एग्जाम अपडेट ना, वैसे हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसी के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, या फिर आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम, अगर आप इंस्टॉल किए हुए हैं तो करंट हेवन के नाम से सर्च करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 1000 के आसपास हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, सारे पीडीएफ वगैरह भी वहीं पे मिल जाएंगे आपको। तो बस यही कहेंगे मित्र, आप लिखने के बाद प्रश्न को यहाँ पर आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, और अपनी कॉपी को नंबरिंग करके, जैसे कि आप पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं तो पहले प्रश्न का सलूशन यानी कि उत्तर इस प्रकार से लिखते होंगे, सारे बच्चे लिखते होंगे, इसको अच्छे से नंबर लाइन कर देना। और एक बात और याद रखना है, मैथ में सबसे बड़ी बात है, बच्चे जो गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए x² + 2x = 3 हमको लिखना है, तो इसके नीचे बराबर नीचे रहे, और यह बराबर की संख्या हमेशा बराबर में रहे, एक स्टेट में रहे, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और कट पिट की जो चांस होते हैं उसको कम करिए, गलत फलत ये सब कम करिए, कट पिट का काम कम करिए, और बहकाने का काम कम करिए एग्जामिनर को। एग्जामिनर क्योंकि आपसे बहुत बड़ा
पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अनुभवी है, वो समझ जाता है कि बच्चे बहका रहे हैं कि नहीं बहका रहे हैं, वो बच्चे को समझ जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप एक चीज़ और फॉलो करिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, एक पेज है या दूसरा पेज है, तो आप इतना कोशिश करें, अगर बड़ा न्यूमेरिकल है तो बड़े न्यूमेरिकल को हम एक पेज में ही ख़त्म करने का प्रयास करें, दूसरे पेज में न जाने पाए। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा है, वो 1.5 पेज का है, 2.5 पेज का है ना, जैसे कि भाग वाला विधि है तो 2.5 पेज का है, दो मतलब 1.5 पेज का है, तो आप जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 1.5 पेज पे जब इस पे जाएं तो यहाँ पर इतना जो स्पेस बचा है नीचे, उसको छोड़ दीजिए, उसमें कुछ लिखने का प्रयास मत करिए, वहाँ पे पैसा नहीं बचाना है, ठीक है ना, चिट्ठी नहीं करना है भाई, उसको आपको आगे आना है नेक्स्ट पेज पे। तो इससे भी थोड़ा सा एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ, बच्चे की लिखावट बहुत अच्छी है, सच में ये जानता है मैथ की कॉपी कैसे लिखी जाती है, ये सारे प्रोसेस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपको सबसे पहले आता है वह लिखिए। अगर MCQ आ रहा है सारे के सारे पाँचों के पाँचों, तो MCQ सबसे पहले करिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हमने करा रखे हैं सारे मैथ के, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के सारे हमने करा दिए, सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर 5 पेपर कराए हैं, और इसके बाद थर्ड सेमेस्टर के भी हमने प्रीवियस ईयर करा दिए हैं, फोर्थ सेमेस्टर के भी प्रीवियस ईयर करा दिए हैं। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देख लेंगे। उसमें हम देखिएगा 1 घंटे का जो पेपर है, तो बहुत बड़ा आपको समझाना होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, नहीं तो हम उसको 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सिमटा देते हैं, चाहे जो भी होगा मैथ का पेपर, है ना। तो यही है, आप इसको इस तरीके से थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे जो हमने बताया। और साफ़ सुथरा बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा, स्केलिंग करना नहीं भूलेंगे। अब आप कहेंगे सर बहुत कम समय होता है, भैया हम बता देना, आप अगर एक मान लिखते हैं, मान लीजिए प्रकाश या फिर कुरकुरे लिखते हैं, हम कुरकुरे को लिखते हैं यहाँ पर, कुरकुरे कुरकुरे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं, कुरकुरे लिखते हैं, तो कुरकुरे के नीचे अंडरलाइन आप करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मेरी कुरकुरे, मेरी कुरकुरे, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन ऐसे करते हैं। तो ये अंडरलाइन आप अगर कुरकुरे लिखने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक बैग अगर आप खींचेंगे तो बहुत स्ट्रेट खींचेगा, आपको इसके लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से आप खींच सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए कि आप मैथ का पेपर दें। भैया DLED का पेपर है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप नहीं निकला, मान सकते हैं भैया DLED अपने आप में सबके लिए बहुत बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे छोटे मोटे ही क्यों ना एग्जाम हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस प्रकार से सारी चीज़ें फॉलो करिएगा, बैक लगने के चांस कम होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको बहुत बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट दीजिएगा, उसको लास्ट में लिखिएगा। सच में आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें कुछ ऐसा लिखिएगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखने के बाद नीचे, उसके नीचे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लिखने के बाद, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातों को लिखने के बाद आप पिछला क्वेश्चन जो है उसको ला के वहाँ पर लिख सकते हैं, जो अगले में आपने लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को ला के लिख देंगे। इससे एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ेगा, वो कहेगा हाँ ये तो क्वेश्चन हमने चेक किया था, खटाखट नंबर देगा। ये सारी चीज़ें होती हैं लिखने का तरीका। अब इसे एग्जामिनर देख लेगा इस वीडियो को तो शायद वो भी ऐसे ही काफ़ी चेक करने लगे कि आपकी बैंड बजा दे, तो बैंड नहीं बजेगा, घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है हमारे पास समय नहीं है कि हम एक एक कापी को एक एक क्वेश्चन को चेक करें। मात्र वह सुंदरता देखता है कापी में, सजा के लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, सारी चीज़ें स्टेप सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो कि आपको दूसरों बच्चों से अलग कर देते हैं। भाई 100 नंबर में 98 नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कापी लिखने का जो तरीका है उसी से आदमी ला सकता है, पढ़ के कोई नहीं ला सकता। केवल पढ़ के गया है, विद्वान लोग फेल होते हैं। आप ही लोग देखिए, ऐसा तो होगा नहीं, मैथ नहीं किसी को आता होगा, कोई BSc नहीं किया होगा, कोई BTech करके DLED कर रहा है, कोई BSc करके कर रहा है, तो BSc DLED BA भी करके तो इंटर में तो मैथ रहा होगा। तो ऐसी बात नहीं, मैथ सबको आता है, बहुतों को आता है, मात्र कुछ ही लोग होते हैं जिनको नहीं आता है। तो ये प्रोसेस था, हमने बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, मस्त तरीके से पढ़ाई करिएगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी संख्या जरूर बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल हो, सुनहरा हो, और हमारी फैमिली जब आप दोबारा देखें इसको, मतलब आएँ कभी घूमते हुए, नौकरी वोकरी पा ले जॉब, तो हमारे 1-2 मिलियन हो, तो आपको सच में लगे अरे हमने सर के लिए बहुत प्रयास किया था, आज सच में सर सक्सेस है ना। तो इस तरह के प्रयास करिए, प्लीज़, आपसे उम्मीद रहती है, उस उम्मीद पे खरे उतरिए, क्योंकि हम आपके सारी बातें मानते हैं। आप कहे थे हमने ला दिया, अब आपकी मर्जी है महाशय जी। सच में अगर आप हैं महान तो इस महानता को दिखाइए और शेयर करिए। धन्यवाद।